नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा एक बाप वो है जो तुम्हें दुनिया में लाया और एक बाप वो है जो तुम्हारा उस्ताद है। और मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वो बंदा जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया वो मुझे अपना गुलाम बना रहा है, ठीक है, वो उसने मुझे खरीद लिया। तो ये उस्ताद की इज्जत है, आप देख रहे हैं, डंडा मार रहे हैं उस्ताद को, मार रहे हैं उनको, पुश कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए तालीम हासिल की जाती है। इस मुल्क को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह ये है कि जहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। थैंक यू। नहीं, मसला ये है कि ये मुकाबले करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों के, वहाँ उस्ताद गुजरे लोग खड़े हो जाते, उस्ताद अदालत में जाए। ये अशफाक अहमद का ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जर्मनी में एक दफ़ा मेरा चालान हुआ, मैं वहाँ गया, मैंने जाकर कहा मैं एक टीचर हूँ, बगैर सुने उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा अ टीचर इज़ इन द कोर्ट, तो सारे लोग खड़े हो गए। और हम क्या कर रहे हैं, उस्तादों को घसीट रहे हैं। तो तरक्की के कहाँ से ख्वाब देखते हैं, मुकाबला किसका करते हैं, फलां ये कर कुछ कर नहीं सकते तो इज्जत तो कम दे अपने उस्तादों को। क्या कर रहे हैं ये, हमने किसी को क्या कह रही हैं आप? हमने कौन से हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं, पूरा मनाए हैं और पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात वो पूरे कर दिए जाएं। अब देखें, जैसे ये जो गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है बेचारे प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते, वो क्या करेंगे, पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो भी घूम की कफ़ियत में है कि हम करें क्या ना करें, बच्चों का हर्ज हो रहा है। और 9th के आपको पता है कि कितना कम ड्यूरेशन होता है। तो ये जो काम सिलसिला चल रहा है और हुकूमत के कानों पे ज्यों तक नहीं रेंग रही, उनको परवाह ही नहीं है, यानी उनको आम आवाम की कोई फ़िक्र ही नहीं है। जितना हमने देखा है उनको कोई फ़िक्र नहीं है। उनको ये है कि बस हमारी हुक्मरानी होनी चाहिए, हमारी बात मानी जानी चाहिए, चाहे वो कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है या वो कुछ और कर रहा है। अब सब टीचर्स आपने देखा सड़क पे खड़े हैं, वहाँ नारे लगा रहे हैं, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं है, कोई हथियार नहीं है। और ये लेडीज़ पुलिस ने ऐसे पहनी हुई हैं चीज़ें जैसे आगे दहशतगर्द हैं, और उन्होंने आगे से गोलियां चलानी हैं और इन्होंने आगे से अपनी सेफ्टी करनी है। देखा ना आपने कैसे वो हेलमेट पहने हुए हैं और आगे से वो सेफ्टी पकड़े हुए हैं, मर्दों ने भी लेडीज़ ने भी। तो क्या हम दहशतगर्द हैं? इसका मतलब कि हमने फिर जितनी कौम तैयार की, दहशतगर्द तैयार की है। टीचर्स तो हम हैं ना, अब मेरी भी 17-18 साल सर्विस हो गई है, तो हमने जो बच्चे तैयार किए हैं वो सारे दहशतगर्द हैं। अगर हमें ये दहशतगर्द समझ के इस तरह पहन के इतना कुछ करके हमें पीछे से पुश करते जा रहे हैं। अब ये तो जो है, ये यहाँ पे तो ये जो बाग है इसमें तो आम बंदा खड़ा होकर बैठ भी सकता है, एंजॉय भी कर सकता है, तो यहाँ से भी हमें पुश कर रहे हैं, तो ये कोई इंसानियत है? ऐसी भी तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है और रियासत का फ़र्ज़ है कि हर शहरी को तालीम फराहम करे। जबकि हमारी रियासत ये हक भी छीन रही है। पहले इतनी महंगाई करके दो वक्त की रोटी से महरूम किया हुआ है, ऊपर से तालीम भी नहीं होगी तो गरीब का बच्चा क्या करेगा। फिर पहले ही हमारे मुल्क के तकरीबन 70% बच्चे तो अनपढ़ हैं, पढ़ते ही नहीं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अब जो पढ़ रहे हैं, जब वो फीस लगाएंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। रह गई टीचर्स की बात, वो आपके 35-40 साल लगा के जाते हैं कि चलो बुढ़ापे में पेंशन का सहारा होगा। जबकि दूसरे मुल्क जिनकी मिसालें देते हैं वो तो जो नई जॉब करते हैं उनको भी सीनियर सिटीजन को हक देते हैं। तो हम तो मैं ये देखें बजाय इसके कि ये इस्लाहात करें, बजाय इसके कि वो लोग जो स्कूल जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे उनको ये कुछ वार्निंग दें और वहाँ पे ये करें। ये सारे को ये क्या कहते हैं, गेहूँ के साथ गुण भी पिस जाता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं और वहाँ पे उनका बहुत अच्छी कारकर्दगी है। तो ये ये स्कूलों में इस्लाहात लाने की बजाय, उनको अच्छा सामान देने की बजाय, वहाँ पे बिल्डिंग्स को बेहतर करने की बजाय और ज़्यादा स्कूल खोलने की बजाय ये इन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि जी पढ़ाते नहीं है। तो फिर क्या सारे लोग जो एक गरीब या जो जिसकी 20,000 तनख्वाह के वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के उसका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बना? आप जाएँ ना ज़रा डॉक्टर्स के कॉलेजेस में जाएं, इंजीनियर्स के कॉलेजेस में जाएं, आपको वहाँ पे 50% 60% वो बच्चे मिलेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के आए हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको 10% या 5% वो लोग मिलेंगे जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आए हैं। और मैं आपको बताऊँ, मीडिया को ये बात हाईलाइट करनी चाहिए, टीचर खाली हाथ आराम सुकून से एहतजाज कर रहे थे, कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे थे, और लेडी पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और मर्द पुलिस उन्हें धक्के दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? उनकी ना भी उस्ताद हूँ तो उनकी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो इस तरह का रवैया रखना, एक पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, वो शहरियों की ये इंसल्ट कर रही है। अब क्या वो दहशतगर्दी कर रहे हैं? कोई एक गमला भी नहीं तोड़ा हमने। मैंने उन्हें कहा कि हम लोग आराम से खड़े एहतजाज करके चले जाएंगे, पाकिस्तान में लेकिन वो फिर भी धक्के दे रहे हैं।